अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मैं रशीद मौजूद है और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो को कैसे देख रहे हैं दोस्तों। आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ कि प्लेइंग 11 जो है वो आ चुकी है वर्ल्ड कप की। बड़ा होता है जी कि जब वर्ल्ड कप जो है वो खत्म होता है तो बेस्ट प्लेइंग 11, फलाना प्लेइंग 11, ढिंगाना प्लेइंग 11, बड़ी बड़ी प्लेइंग 11 जो है उस टाइम आती हैं। लेकिन हैरत की बात है कि इस बार पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी, किसी ने भी, किसी वेबसाइट ने, किसी ने इधर उधर, किसी ने प्लेइंग 11 में नहीं डाला, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाड़ियों की परफॉर्मेंसेज ही इतनी बुरी रही है। इस पर बात करेंगे वर्ल्ड कप के हवाले से। फाइनल स्टेज आ गया भाई, फाइनल स्टेज आ गया है, 2 दिन की दूरी पर है। आज का दिन है पीर, मंगल को रेस्ट और बुध को इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड आमने सामने हो जाना है। और कहीं ना कहीं आप जो मर्जी कहें, लेकिन इंडिया और न्यूजीलैंड का जो सेमीफाइनल है थोड़ी सी फेवर न्यूजीलैंड को हासिल रहेगी, क्योंकि न्यूजीलैंड ने टेस्ट चैंपियनशिप में इंडिया को हराया, न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड कप 2019 की क्रूशियल स्टेज पे इंडिया को हराया, न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड कप 2021 के अंदर इंडिया को बाहर किया, जो खुद उनका मैच था जिसमें उन्होंने मस्ट विन मैच था, वहां से उनको बाहर किया। तो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड थोड़ा सा तगड़ा जरूर रहता है इंडिया से मस्ट विन गेम में। इसके ऊपर बात करेंगे। और भी कुछ खबरें हैं, अंपायर्स भी आ गए ऑफिशियल, इस पर भी बात होगी। बुरी खबर है इंडिया के लिए। तो अगर आप हैं हमारे चैनल पर, वो तो नहीं आगे दोबारा। हाँ, रिचर्ड कैटलबो नहीं, रिचर्ड कैटलबो तो मेरा ख्याल है दूसरे उसमें थे, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में थे, मैंने आई थिंक पढ़ा था। फर्स्ट सेमीफाइनल में। अच्छा, फर्स्ट सेमीफाइनल इंडिया और न्यूजीलैंड में। चले इस पर बात करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लेके बेल आइकन ना भूलिएगा। नहीं, ठीक है, रिचर्ड कैटलबो दूसरे में, ये रिचर्ड इलिंगवर्थ हैं। ठीक है, मैं कहना चाह रहा हूं ना, मैंने पढ़ा था इलिंगवर्थ हैं। ठीक है, ठीक है। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ, जो आ रही है वही तो कह रहा हूं, फिर तो अच्छी खबर है। तो नंबर 1 खबर दाऊद साहब जो आ रही है वो यही आ रही है कि सेमीफाइनल होने जा रहा है, इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान जो है सेमीफाइनल मुकाबला है। कहीं ना कहीं जो इंडियन फैंस हैं उनके दिल में ये डर इस वक्त जरूर मौजूद है, और ये बिल्कुल सच भी है कि जब जब क्रूशियल गेम आए हैं और जब जब जो है मस्ट विन गेम आए हैं, नॉकआउट्स गेम आए हैं, न्यूजीलैंड इंडिया को भारी पड़ जाता है। क्या वजह है जी? देखो, ये बात तो हकीकत है, क्योंकि नर्वस रहता है भारतीय टीम, थोड़ी सी नर्वस रहती है न्यूजीलैंड से, स्पेशली सेमीफाइनल जिस तरीके से ये है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया के माइंड में एक रिमाइंड भी चल रहा है ना कि 2019 में भी यही था, हम बहुत अच्छा कर रहे थे, ऐसा तो नहीं खेला था जैसे अभी वर्ल्ड कप में खेला है। इंडिया के पास उस वर्ल्ड कप में बहुत सारे फ्लॉज थे। स्पिन डिपार्टमेंट इंडिया का नहीं अच्छा था, फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट ठीक था, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं था, ठीक था, बैटिंग अच्छी चल रही थी, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं थी लेकिन अच्छी चल रही थी, मैचेस जीत रहे थे। लेकिन इस वर्ल्ड कप में तो इंडिया के लिए डिफरेंट चीजें हमने देखा कि स्पिन इनका अनप्लेबल है, फास्ट बॉलिंग इनकी आप कह लो ओपोनेंट्स टीम के लिए डिजास्टर है, बैटिंग इनके लिए एक नहीं करता तो दूसरा करता है, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, चौथा नहीं तो पांचवा, लाइन है बल्लेबाजों की। तो ये बहुत डिफरेंट सिनेरियो, और कंडीशन भी होम कंडीशन है। लेकिन देखो, कहीं ना कहीं फिर भी इंडियन टीम के माइंड में वो नर्वसनेस तो होगी। लेकिन मैंने एक चीज अच्छी देखी कि इन्होंने जो नीदरलैंड थी उसके अगेंस्ट, क्योंकि इनको पता था अगला मैच हमारा न्यूजीलैंड के साथ है, तो इन्होंने कोई तब्दीली नहीं की। ये नहीं किया कि हमारे फास्ट बॉलर इंजर्ड हो जाएंगे या बैट्समैन किसी को बाहर कर दे, मोमेंटम नहीं तोड़ा इन्होंने मोमेंटम नहीं तोड़ा, इसलिए कि न्यूजीलैंड वाला मैच है वो हम बगैर हारे खेलें। और इन्होंने ये इनका डिसीजन, इनको जो है वो बहुत अच्छे से कैश बैक भी हुआ है कि जिन जिन को इन्होंने खिलाया सारों ने रन बना के कॉन्फिडेंस लिया, कॉन्फिडेंस सब ने अपने 50-50 बनाए। राहुल और अय्यर की सेंचुरियां भी आ गई तो वो भी अच्छा हुआ। बॉलिंग में भी सिराज थोड़े से अनफिट हुए तो इन्होंने डिफरेंट बाकी अपने शुभमैन वगैरह, सूर्या, विराट वगैरह से बॉल भी करवा ली। लेकिन अली, ये मैच वाकई बहुत बड़ा मैच होना है, क्योंकि 2 सेमीफाइनल हैं। मुंबई होस्ट करेगा इंडिया न्यूजीलैंड को, कलकत्ता ईडन गार्डन होस्ट करेगा साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया को। देखो, इंडिया न्यूजीलैंड में बेशक आप बोलो कि इंडियन का प्रेशर होगा, लेकिन लास्ट मैच जैसे खेला था इंडिया न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, चढ़ के खेला था। मुझे लगता है कि अगर वानखेड़े में इंडिया पहले बल्लेबाजी करता है, अगर इंडिया बल्लेबाजी करता है, फिर मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा न्यूजीलैंड के लिए इस मैच में जीतना। क्योंकि अगर इंडिया ने पहले बैटिंग करके 300 भी बोर्ड पे लगा दिया, इंडिया की बॉलिंग, आज वसीम अकरम भी बोल रहे थे कि भाई इंडिया की बॉलिंग इस टाइम वर्ल्ड में नंबर 1 है। आप ये मानो कि इंडिया की बॉलिंग इस टाइम वर्ल्ड की नंबर 1 है, और पूरे वर्ल्ड कप में अगर आप बॉलिंग देख लो ना, अगर आप पूरे वर्ल्ड कप की 9 टीमें इंडिया के अलावा, जिनके 10 टीमें, 9 टीमें इंडिया के अलावा, अगर आप उन सब के बेस्ट बॉलर को उठा लो, सब टीमों के क्रीम एक बॉलर उठाओ जो बेस्ट है, क्रीम जो वो आप उठाओ, और इंडिया के जो आपके 4 बॉलर हैं इनके पास, या 5 हैं जडेजा को मिला के, आप इनको खिलाओ मैच हो, वो कहते हैं फिर भी आपको जो इंडिया की बॉलिंग है वो आपको नजर आएगी डिफरेंट। क्योंकि इंडिया की बॉलिंग इस टाइम पूरे वर्ल्ड कप में अनस्टॉपेबल और अनटचेबल, अनरीचेबल बॉलिंग नजर आई है, तो इस पर तो कमाल है ही है, सारी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इंडिया बाद में बॉलिंग करता है तो फिर इंडिया मैच को बचा लेगा। लेकिन अगर इंडिया चेस करता है बाद में, ठीक है, बहुत डिपेंड रहेगा विराट कोहली पे, रोहित कैसा स्टार्ट देते हैं। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि वो न्यूजीलैंड का चांस रहेगा, क्योंकि वानखेड़े में या कहीं भी आप खेल रहे हो, इंडिया में हमने देखा कि पहले 18 से 20 ओवर या पहले 15 ओवर लाइट्स में खेलना
मुश्किल होता है, स्विंग मिलता है। लेकिन ये न्यूजीलैंड के बॉलर अगर 3 आउट कर गए, हाँ बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये भी सच है कि अगर वो 15 से 16 ओवर वहां पर झेल लिए जाए तो फिर मैक्सवेल एक टांग पे खड़े होकर वहां पे 200 मारता है। ये भी सच है, कड़वा सच है ये भी, क्योंकि अगर 15 ओवर और इंडिया जैसी बैटिंग झेल इंडिया की बॉलिंग भी तो 400 खाने वाली है, खेलने भी नहीं देते 15 ओवर। इंडिया की बॉलिंग 20 ओवर खेलने भी नहीं देती फिर। और अगर आप इंडिया के पास ना असल में वैरायटी वो है ना, एक खाने में जाते हो बूफे सिस्टम होता है, खाने की डिशेस होती हैं, सब कुछ है उनके पास, बहुत कुछ है। अब अफगानिस्तान के पास बाद में था नहीं, इनके पास कुलदीप जैसे विकेट टेकर हैं, जडेजा जैसे बॉलर हैं जो विकेट टू विकेट डालते हैं, बुमराह जैसे डेथ ओवर के बॉलर हैं। अभी तक तो इंडिया की बॉलिंग प्रेशर ही नहीं अपने ऊपर आने दे रही, तो वो बहुत डिफरेंट सिनेरियो, बहुत ही मुश्किल है इंडिया की बॉलिंग को खेलना। खैर अली साहब, पहला सेमीफाइनल है इंडिया न्यूजीलैंड का, बेशक इंडिया फेवरेट रहेगी, लेकिन ऑन फील्ड अंपायर्स अनाउंस कर दिए गए हैं। रिचर्ड इलिंगवर्थ और रॉड टकर ये अंपायरिंग करेंगे। थर्ड अंपायर जो विल्सन होंगे, फोर्थ अंपायर एड्रियन हॉल्स्टॉक होंगे, जबकि मैच रेफरी एंडी फाइसक्रॉफ्ट करेंगे। जबकि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जो 16 नवंबर उसके अगले दिन, परसों के नेक्स्ट डे कलकत्ता में खेलेंगे, ऑन फील्ड अंपायर रिचर्ड कैटलबो होंगे। और इंडिया की जान छूट गई है भाई। और दूसरे नितिन मेमन है, तो ये इंडियन अंपायर, लेकिन हमने देखा है कि ये 90% ये इंडिया के खिलाफ डिसीजन देते रहते हैं। पता नहीं इंडिया के बायोलॉजिकल सीरीज में भी समझ नहीं आती है इंडियन अंपायर, लेकिन ये बार बार अपनी उंगली उठा देते हैं। विराट भी खड़े हो तो बस ये उंगली अपनी उठा देते हैं, चाहे इनकी वजह से कभी अंपायर्स कॉल मिल जाता है, कभी रिव्यू नहीं होता इंडिया के पास, लेकिन ये भी इंडिया के लिए बैड डिसीजन लेते हैं। चलो कैटल वो बैड डिसीजन नहीं लेते, वो इंडिया के लिए बैड लक है, लेकिन जो ये मेमन है, नितिन मेमन, ये तो इंडिया के खिलाफ ही फैसले देते हैं, सीधे सीधे खिलाफ फैसले देते हैं। लेकिन एक अच्छी बात वो ये है, मतलब एक रूल ये है आईसीसी का कि जो लोकल अंपायर होता है वो अंपायरिंग वैसे भी नहीं कर सकता। तो नितिन अंपायर वैसे भी इंडिया के मैच में तो अंपायर नहीं कर सकते क्योंकि वो खुद भी इंडियन है। बिल्कुल। थर्ड अंपायर क्रिस जैफने करेंगे, फोर्थ अंपायर माइकल गॉफ होंगे, जबकि मैच रेफरी जवागाल श्रीनाथ जो है वो होंगे। तो ये आईसीसी ने ऑफिशियल अनाउंस कर दिए हैं। जाहिर है जो ऐसे फीलिंग्स तो मुझे आ रही है कि इंडिया न्यूजीलैंड में से इंडिया आ सकता है, लास्ट टाइम में भी बात की थी, और ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में से ऑस्ट्रेलिया आ सकता है। और उसके बाद फिर महामुकाबला होगा अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को भी अगर फाइनल में आ जाए, बेशक वो शुरू में लड़खड़ाई जरूर थी, इंडिया ने उनकी कमर जरूर तोड़ी थी, फिर साउथ अफ्रीका ने ठोकी पे और ठुकाई कर दी। लेकिन एक बात है कि ऑस्ट्रेलिया जब नॉकआउट्स में आ जाती है वो फिर बड़ी खतरनाक साबित होती है, और अगर ऑस्ट्रेलिया फाइनल में आ जाए या सेमीफाइनल में तो ऑस्ट्रेलिया आपको डिफरेंट ही नजर आती है। थोड़ा सा मुझे लगता है साउथ अफ्रीका का थोड़ा सा प्रेशर आया हुआ है, क्योंकि साउथ अफ्रीका थोड़ी सी पजल होती है। अगर आप उनको चेजिंग पे डाल दो ना साउथ अफ्रीका को, वो बिल्कुल ही क्लूलेस हो जाती हैं। और चेस में इवन अफगानिस्तान के अगेंस्ट वो उस दिन वो अफगानिस्तान की गलतियां, डॉसन ना खड़े होते हैं ना, डॉसन वो भी अफगानिस्तान क्योंकि छोटी टीम है, अगर कोई बड़ी टीम होती ना पकड़ने देती। अफगानिस्तान की चोकरी थी, और पाकिस्तान भी इसलिए उनसे हार गया था कि बाबर की नालायक कप्तानी थी। बिल्कुल ऐसा ही। अफगानिस्तान भी चोक करती है, उनकी बिल्कुल अपनी गलतियों की वजह से वो हारे थे। बहुत ही ब्लेंडर डिसीजन, बहुत ही उन्होंने खुद ही आप कह लो कि नवाला मुंह में रख के दिया और अफ्रीका जीत गया। और पाकिस्तान की तो बात ही ना करो कि शाहीन और जिस तरह से बाबर की कप्तानी थी वो बिल्कुल ही नालायक है। कोई भी दूसरी तीसरी टीम होती अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अलावा वो इनको जीतना नहीं देती। एग्जांपल मौजूद है, इवन नीदरलैंड ने जीतने नहीं दिया। ऐसा ही है। हल्की से उन्होंने बेहतर कप्तानी की, नीदरलैंड के एडवर्ड्स ने अच्छी कप्तानी की थी, वो मैच देखा, अच्छी कप्तानी की, वो आप देख लें। लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से भी आपको थोड़ी सी बेकार कप्तानी देखने को मिली, और पाकिस्तान की तरफ से बहुत ही बेकार, वरना ये दोनों, और पाकिस्तान की तो बॉलिंग भी खैर माशाल्लाह ही थी, थोड़ी सी भी बेहतर होती तो आप कर लेते, ये भी एक रीजन था। तो बहरहाल अली साहब ये कहानी है। आगे चलिए अली साहब, ये क्या चल रहा है कि वर्ल्ड कप की बेस्ट 11 आए जा रही हैं। आज क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की भी बेस्ट 11 उन्होंने अनाउंस किया है। उसमें तो खैर वो एक अलग ही कंट्रोवर्शियल सीन चल रहा है, उस पर आगे जाके बात करते हैं कि रोहित शर्मा को नहीं डाला भाई इन्होंने उसमें, और विराट को कप्तान बना दिया, 4 उन्होंने भी डाले हैं। लेकिन डिफरेंट अखबार हैं, बड़े बड़े स्पोर्ट्स मैगजीन्स हैं, सारे के सारे अपनी प्लेइंग 11 बना रहे हैं। जो लीग स्टेज वर्ल्ड कप का खत्म हुआ, अभी सेमीफाइनल फाइनल नहीं हुए, तो लीग स्टेज तक जो अपनी 11 बना रहा है, कोई 5 इंडियन डाल रहा है, कोई 6 इंडियन डाल रहा है, 5 से कम तो कोई भी नहीं डाल रहा भाई, 5-5-6 इंडियन सब डाल रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह कि अभी तक एक भी पाकिस्तानी प्लेयर, इतना बड़ा स्क्वाड था आपका, 15 रुकनी स्क्वाड था जो खेला है वर्ल्ड कप में, उनमें से एक भी पाकिस्तानी नहीं डाला गया। अफ्रीकन भी हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी मैक्सवेल डले हुए हैं, न्यूजीलैंड के भी डले हुए हैं,
हर टीम के ऑलमोस्ट डले हुए हैं, लेकिन एक भी पाकिस्तानी प्लेयर नहीं डाला अली साहब। आपको लगता है कि आपकी परफॉर्मेंसेस इस काबिल थी कि आपको आपकी टीम के खिलाड़ी नहीं, इस काबिल तो नहीं थी, इस काबिल तो नहीं थी, लेकिन फिर भी आप अगर वर्ल्ड कप हार भी जाती हो, इस काबिल परफॉर्मेंसेस नहीं थी। किसकी थी ऐसी परफॉर्मेंस? मैं आपको वही बताने लगा हूं, इस काबिल फखर ही थे शायद। नहीं, उन्होंने वो 2 मैच खेले हैं टोटल, उसमें लेकिन चलो उसमें 11 छक्के उन्होंने जो मार दिए एक ही मैच, लेकिन एक मैच पे तो नहीं, पूरे वर्ल्ड कप की 10 जो 9 मैच की बेस पे डाल रहे थे। लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूं कि सवाल मेरा ये है कि एक वर्ल्ड कप आप बेशक हार जाते हो, लेकिन हमने देखा पूरे 11 में आएगा ना, पास में पाकिस्तान हारा था, लेकिन ऐसा होता है कि 1-2 प्लेयर स्टैंड आउट होते हैं। हाँ ना, 1-2 प्लेयर ऐसे होते हैं जिनको आप कहते हो कि यार ठीक है पाकिस्तान ने नहीं किया, लेकिन यार ये कमाल करके अलग टीम में डिजर्व करता था, ये खिलाड़ी अलग खेलता है। जैसे इब्राहिम ज़ादरान अफगानिस्तान में आप देख लो, बड़ा अच्छा करता रहा है, या और भी टीमें श्रीलंका की तरफ से शुरू में कुशाल मेंडिस खेलते रहे हैं, या और भी टीम्स में आपने देखी है चीजें कि हारने के बावजूद भी उनके 1-2 प्लेयर स्टैंड आउट हुए। लेकिन पाकिस्तान टीम में एक भी प्लेयर इस टाइम आप पूरे वर्ल्ड कप में स्टैंड आउट नहीं है। इवन आपके शाहीन ने विकेट जरूर लिए, तो उसमें विक्रांत गुप्ता साहब का वो पाकिस्तान में ट्विटर ट्रेंड पे चल रहा है, उनका ट्वीट लोग स्क्रीनशॉट लेके बड़ा चला रहे हैं कि स्टैट्स आर लाइक बिकनी। ये कुछ चीजें छुपा लेते हैं और कुछ चीजें दिखा देते हैं। लाइक उन्होंने कहा जी कि जो नया बॉल है उससे उन्होंने सिर्फ 3 विकेटें ली हैं और 15 जो है विकेटें उन्होंने जो है पुरानी बॉल से ली हैं, जो कि उनके स्टैट्स में तो जरूर ऐड हुई, लेकिन पाकिस्तान के किसी काम नहीं है, क्योंकि वो ऐसे विकेटें मिली कि मैक्सवेल छक्का मारने, पहली बॉल पे छक्का मारने की कोशिश कर रहा है, वो कैच हो गया। कोई बाउंड्री में उनको डिकॉक उनको तुन रहा है, एक और में 5-5 चौके मार रहा है, छठा वो छक्के की ट्राई कर रहा है, तो एकदम बाउंड्री पे कैच आ गया। यानी कि उसमें उनका कोई कमाल नहीं, बीच में आप देखो उनका कमाल नहीं था, उन्होंने कुछ खास नहीं किया कि शाहीन ने, हमको कहा शाहीन ने विकेट लेके दिया और या चलो फिर भी वो काम आ जाए। डेथ में एंड में जब ऑस्ट्रेलिया ने 225 की ओपनिंग पार्टनरशिप बना दी, आखिरी 6 ओवरों में आपने 3 खिलाड़ी आउट कर दिए, वो भी ऑस्ट्रेलियन मारे जा रहे हैं हर एंड, क्या कर लिया। हाँ, तो उसमें आपने क्या पट लिया। बिल्कुल। खैर अली साहब, ये ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी चल रही है जो इन्होंने बनाई है वर्ल्ड कप की टीम। इसमें क्विंटन डिकॉक और वार्नर ओपनिंग कर रहे हैं, 3 पे रचिन रविंद्रा, 4 पे विराट कोहली कप्तान, 5 पे मार्करम, 6 पे मैक्सवेल, 7 पे मैक्रो जेनसन, 8 पे जडेजा, 9 पे शमी, 10 पे जैम्पा, 11 पे जसप्रीत बुमराह। अच्छा, इंडिया की जो बॉलिंग है, चलो विराट वगैरह तो है ही है, लेकिन मैंने जितनी वेबसाइट्स में देखा है वो इंडिया की बॉलिंग को सामने रखा है। यानी कि इंडिया के सारे बॉलर, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा, ये 4 तो ऐसा है कि लोग ऐसे ही रख देते हैं। चलो विराट को भी ऑब्वियसली सब नहीं रखा हुआ है, रोहित को भी काफी नहीं रखा है, इन्होंने रोहित को खास नहीं रखा ऑस्ट्रेलियंस ने, वरना और हैरानी की बात है कि वो भी टॉप 4-5 रन स्कोरर में आ रहे हैं और स्ट्राइक रेट इनका 120-125 का रोहित शर्मा का, तो ये भी बड़ी हैरानी की बात है कि रोहित शर्मा को नहीं रखा। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं अली कि इस वर्ल्ड कप में एक अजीब ही मुआवजा हुआ है कि जो इंडिया की बॉलिंग रही है वो आपको हर जगह टॉप पे नजर आई है। ऐसा ही है, बिल्कुल। ये क्या वजह है कि सारे अखबारों ने इंडिया की बॉलर्स को रखा। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया की बॉलिंग इस वर्ल्ड कप में इतनी वाह हुई है, शायद इतनी बैटिंग की नहीं हुई, बैटिंग तो कर रही थी काम, लेकिन बॉलिंग का दबदबा ज्यादा रहा है। क्योंकि चलो बैट्समैनों ने 300 बनाए, 325 बनाए, लेकिन बॉलर्स ने साउथ अफ्रीका को 83 पे आउट किया, पाकिस्तान को एकदम से कोलैप्स करवा दिया। अच्छा खासा 150 पे खेल रहे थे, 2-3 आउट थे, 1-2 आउट थे, एकदम से 200 भी नहीं करने दिया, ऑल आउट कर दिया। इंग्लैंड को 128 पे बम्बूजल्ड कर दिया। श्रीलंका को महीने के अंदर 2 बार 50 पर आउट कर दिया। यानी कि आप देखो, बाकी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नीदरलैंड को तो कुछ करने ही नहीं दिया, वो तो बस उनको बनाने दिया कि बना लो, तो उन्हें बनाने फिर भी नहीं दिया। तो इंडिया की जो बॉलिंग रही है इस वर्ल्ड कप में वो एक अलग ही लेवल पे नजर आई है, नेक्स्ट लेवल बॉलिंग की है भाई। यही वजह है कि सारी टीमों ने जितने टीम्स कह रहा हूं, जितने अखबारों ने, जितने स्पोर्ट्स मैगजीन्स हैं, सब ने इंडिया अपनी जो लीग स्टेज तक अपनी 11 बनाई हैं, उसमें इंडिया के 4 बॉलर तो हर किसी ने रखे हैं और फिर विराट कोहली और रोहित शर्मा भी रख लिए हैं। खैर इंडिया की तो पूरी टीम इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रही है कि अगर आप इनके 7 या 8 भी चुन लो तो वो बुराई नहीं है, क्योंकि ये खेले ही इस तरीके से हैं। बिल्कुल, एक नहीं करता तो दूसरा करता है, दूसरा नहीं करता तो तीसरा आ जाता है। ये कहानी तो रही है। चलिए जी, उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए कि हमारे फेस पेज को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट अल्लाह हाफिज़।